नमस्कार दोस्तों। यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड फीमेल पाम है। सवाल आपके शिक्षा के क्षेत्र को लेकर, संतान को लेकर, स्पिरिचुअलिटी को लेकर, ओवरथिंकिंग को लेकर, स्ट्रगल को लेकर आपके सवाल थे। तो हमें आपके हाथ में क्या कुछ दिखता है, अपने जीवन के बारे में आपको एक सही डायरेक्शन मिल जाएगी। किस तरह की रेखा है, क्या कुछ मुझे समझ में आ रहा है, एक क्लियर कट जानकारी हम आपको इस वीडियो में दे देंगे। आपका झुकाव स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज़्यादा, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, तो ये आपके सवाल हैं। तो चलिए दोस्तों, आपकी रेखाओं को देखकर आपके बारे में समझने का, जानने का प्रयास करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि इस वीडियो द्वारा आपको कुछ समझने को मिले कि आगे का जीवन किस तरह आपका सुखी संपन्न हो सकता है और उसके लिए क्या क्या कर्म आपको करने रहेंगे। तो सबसे पहले आपने बताया लाइफ में स्ट्रगल बहुत है। देखिए, स्ट्रगल अगर फाइनेंशियल है तो ये सब आपकी भाग्य रेखा से ही समझ में आ जाएगा। अगर आपकी भाग्य रेखा कमज़ोर है, मजबूत है, जैसी भी है, वो सब भाग्य रेखा से समझ में आ जाता है। मुझे आपकी भाग्य रेखा उतनी मजबूती लिए हुए नहीं दिखती है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति मेहनती है, अगर मेहनती होगा तो हाथ में अच्छी रेखाएं होंगी। अच्छी रेखाएं होंगी तो व्यक्ति का स्वभाव इस प्रकार का होगा, व्यक्ति शांत नहीं बैठ पाएगा और बड़ा पैसा कमाने का प्रयास करेगा, तथा सफल होगा। तो जैसी रेखा वैसा स्वभाव भी व्यक्ति का होता है। ऐसा नहीं कि अच्छी भाग्य रेखा है तो व्यक्ति को बैठे बैठे मिल जाएगा। अगर रेखा अच्छी है तो व्यक्ति भी मेहनती है, व्यक्ति संघर्ष करना जानता है। मुझे आपकी भाग्य रेखा उतनी मजबूत नहीं दिखती है जितनी होनी चाहिए। तो कुल मिला के ऐसे व्यक्ति की इच्छाएं तो बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन पैसा कमाने के मामले में, मेहनत करने के मामले में, अपनी बुद्धि का उपयोग करने के मामले में व्यक्ति कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। तो कुछ ऐसे लक्षण मुझे आपके हाथ में इस रेखा को देखकर समझ में आते हैं। जनरली अगर ऐसी भाग्य रेखा है तो अपने करियर को लेकर सीरियस होने की सलाह, मेहनत, जिस भी क्षेत्र में आप मेहनत करना चाहते हैं, आप व्यापार हो या नौकरी हो, उसमें मेहनत करने की सलाह दी जाती है। और भाग्य रेखा को लेकर कुछ उपाय मैं आपको दूंगा, वो उपाय भी आपको करने रहेंगे। उन उपायों को भी मत छोड़िएगा, उन्हें लगातार लंबे टाइम तक करते रहिएगा, आपके लिए वो उपाय भी बड़े अच्छे देखे जाएंगे। तो कुछ ऐसे संकेत, कुछ ऐसे लक्षण मुझे आपके हाथ में इन रेखाओं को देखकर समझ में आते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं आपके हाथ में। तो आपके हाथ में हालांकि जवानी में भाग्य रेखा इतनी मजबूत नहीं है, लेकिन जैसी भी है बुढ़ापे के अंदर भाग्य रेखा है। जब बुढ़ापे के अंदर भाग्य रेखा होती है तो अगर व्यक्ति का पूरा जीवन काल देखा जाए तो जिसमें कि बचपन है, जवानी है, बुढ़ापा है, तो बुढ़ापा सबसे ठीक होता है, बुढ़ापा सबसे बढ़िया होता है। व्यक्ति के जीवन में सबसे अच्छी आर्थिक स्थिति बुढ़ापे में ही देखी जाती है। जब भाग्य रेखा बुढ़ापे में अच्छी हो जाए तो यह संकेत संतान के लायक निकलने का भी होता है कि व्यक्ति खुद चाहे अपनी इच्छा पूरी ना कर पाए, लेकिन व्यक्ति की संतानें लायक होती हैं। व्यक्ति की संतान बड़ा पैसा कमाने वाली, अपने माता पिता की सेवा करने वाली और लायक निकलती है। ऐसे कुछ लक्षण मुझे आपके हाथ में, आपकी इस भाग्य रेखा में दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद अगर बात करेंगे यहाँ पर, तो ये है आपके हाथ में आपकी हृदय रेखा, यहाँ से निकलती है, यहाँ पर आकर समाप्त होती है। यह हृदय रेखा आपकी अंतरात्मा, आपके कर्म, आपका पिछला जन्म, उसके कर्म, इस जन्म का मूल लक्ष्य, इन सब के बारे में जानकारी देती है। जैसी ये हृदय रेखा है, इसको देखकर ये बोला जा सकता है कि ऐसा व्यक्ति समाज सेवा के कार्य में आगे बढ़ेगा। ऐसे भी देखिए, आपने बताया स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका ध्यान बहुत है। कुछ कर्म मैं आपको बता रहा हूँ जिससे व्यक्ति अगर उनको फॉलो करे तो जीवन में मोक्ष मुक्ति के द्वार खुलना कोई बड़ी बात नहीं होती है। वो कर्म कौन कौन से हैं, आप एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा। जैसे कि सबसे पहला, अपने जीवन साथी से हमेशा ईमानदार रहना, कभी किसी की हाय न लेना, किसी की बद्दुआ न लेना, किसी से विश्वासघात न करना, चाहे अपना थोड़ा बहुत नुकसान हो जाए लेकिन कभी जानबूझकर किसी का नुकसान नहीं करना, और जीवन को उसूलों से जीना, और बहुत मजबूरी में ही झूठ बोलना। और इसमें दो विशेष चीज़ हो जाती हैं, और हो जाती हैं, जैसे कि घर के बड़े बूढ़ों की सेवा, अन्नदान। आप समाज सेवा किस रूप में कर सकते हैं, अन्न का दान कीजिए, गरीबों को, जीव जंतुओं को, असहाय को, किसी भी व्यक्ति को अन्न का दान कीजिए, खाना खिलाइए, पेट भरिए। आप जब जब अन्न का दान करेंगे आपको इतने अच्छे लाभ मिलेंगे जिसकी आपने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी। तो ऐसी स्थिति हमको यहाँ पर समझ में आती है। तीसरा, अपने भगवान का नाम जाप। आप किन्हीं के भी भक्त हैं, हम ये नहीं बोलते कि पूरे दिन आप पूजा पाठ करते रहिए, गृहस्थ में होंगे, इसलिए व्यक्ति को भगवान का नाम जप करना चाहिए। सुबह शाम
खाते सोते जागते हर काम करते समय व्यक्ति के मन में भगवान के नाम का चिंतन होते रहना चाहिए। ये कुछ सलाह हम आपको दे सकते हैं। और यही कुछ कर्म जो मैंने पहले गिनवाए थे अभी 8-10, और ये व्यक्ति अगर इन्हीं कर्मों को करता रहे और ध्यान रखे अपने जीवन में, अपने उद्देश्य से ना भटके, तो व्यक्ति के लिए भगवान को पाना एक बहुत सरल बात हो जाती है। हालांकि ये हर कोई नहीं कर पाता, हर किसी के बस की बात भी नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति धर्म के मार्ग पर है, तो अगर इन्हीं उसूलों का व्यक्ति अगर इनका पालन करे, तो व्यक्ति के लिए कुछ भी असंभव नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति हमको यहाँ पर समझ में आती है। इसके अलावा मस्तिष्क रेखा देखेंगे, तो मस्तिष्क रेखा पर साफ साफ लक्षण ये है कि देखिए, सबसे बेहतरीन मस्तिष्क रेखा यही देखी जाती है। मेरे अनुसार सबसे बढ़िया मस्तिष्क रेखा यही होती है, जो झुकती हुई चली जाए, जिसमें झुकाव आए। जब झुकाव आता है तो व्यक्ति धार्मिक बनते चले जाता है। ऐसे व्यक्ति का झुकाव धर्म के प्रति, अपने भगवान के प्रति बढ़ जाता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ भगवान के प्रति विश्वास, धार्मिकता, व्यक्ति के मन में आध्यात्मिकता बढ़ती रहती है। ऐसा व्यक्ति बुढ़ापे में आते आते काम से, क्रोध से, लोभ से, लालच से, मोह से, माया से सबसे मुक्त होकर भगवान को पाने का प्रयास करता है। व्यक्ति गृहस्थ में रहेगा, लेकिन आदतें, नियम और व्यक्ति का स्वभाव सन्यासी जैसा हो जाएगा। ये इस बात का संकेत होता है। व्यक्ति को बुढ़ापा आते आते अपने जीवन का मूल उद्देश्य प्राप्त होता है, पता चलता है, जो कि जनरली सबका ही भगवान की प्राप्ति होता है, मोक्ष मुक्ति की प्राप्ति होता है, और व्यक्ति इसी कर्म की ओर आगे बढ़ता है। तो ऐसे कुछ लक्षण हमको यहाँ पर दिखाई देते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे तो ये है आपके हाथ में आपकी जीवन रेखा। ये रेखा यहाँ से चली, यहाँ पर समाप्त होती है। देखिए, आपके हाथ में सारी रेखाएं बढ़िया हैं, मतलब हर किसी रेखा में अलग अलग बातें पता चलती हैं। आपकी मस्तिष्क रेखा बहुत बढ़िया, हृदय रेखा ठीक है, भाग्य रेखा कमज़ोर है, लेकिन जीवन रेखा भी मुझे कमज़ोर दिखाई पड़ती है। कोई भी रेखा, अगर मान लीजिए जीवन रेखा हाथ की सबसे महत्वपूर्ण रेखा होती है, जीवन रेखा से ज़रूरी, जीवन रेखा से बढ़िया हाथ में कुछ भी नहीं होता है। लेकिन आपके हाथ में जो आपकी जीवन रेखा है वह कैसी है? ये यहाँ से निकली है और स्मूथ नहीं है, तेज तर्राक नहीं है, ये इस प्रकार लड़खड़ाते लड़खड़ाते हुए जा रही है। ऐसी ऐसी जीवन रेखा यहाँ पर देखने को मिल रही है। जब हाथ में इस प्रकार की जीवन रेखा हो, तो ये संकेत होता है कि ऐसे व्यक्ति को स्वास्थ्य को लेकर दिक्कत होगी, ऐसे व्यक्ति को स्वास्थ्य को लेकर परेशानी आएंगी, स्वास्थ्य को लेकर परेशान व्यक्ति रहेगा, और जीवन में एक दो बार बड़ा हेल्थ इशू व्यक्ति को आता ही आता है। यह रेखा इस चीज़ का संकेत यहाँ पर देखी समझी जाती है। तो इस प्रकार की नेगेटिविटी हमको आपके हाथ में यहाँ पर दिखाई देती है। ओवरऑल जीवन रेखा में मुझे हेल्थ इश्यूज दिखाई पड़ते हैं। एक मंत्र मैं आपको दूंगा, उस मंत्र का जाप भी आपको डेली करना पड़ेगा, डेली। चाहे कोई सर्दी हो, खांसी हो, जुकाम हो, गर्म मौसम हो, ठंडा मौसम हो, कोई बहाना मत कीजिएगा। ऐसा मत कीजिएगा कि आपने 1-2 महीने तक उपाय किया लेकिन बाद में भूल गए, ऐसा भी मत कीजिएगा। तो जो मैं आपको उपाय दूंगा उन्हें लगातार नियमित रूप से करते रहिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। वो मंत्र कौन सा है, वो क्या है, या हमसे व्हाट्सएप पर पूछ लीजिए, आपको बता देंगे। तो जीवन रेखा के लिए एक मंत्र मैं आपको दूंगा, उस मंत्र का जवाब आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये है बुध रेखा। बुध रेखा भी आपके हाथ में है। जब ऐसी बुध रेखा हाथ में होती है तो व्यक्ति व्यापार में बड़ा सफल हो जाता है। ऐसे व्यक्ति नौकरी करें तो कमाते हैं, ठीक कमा लेते हैं, लेकिन अगर बिजनेस करें तो बिजनेस ज़्यादा सही रहता है, बिजनेस ज़्यादा बढ़िया रहता है, बिजनेस ज़्यादा बड़ा पैसा लेकर आता है। ऐसी स्थिति, ऐसे संकेत हमको यहाँ पर दिखाई देते हैं। इसके अलावा आगे अगर बात करेंगे आपके हाथ में, तो ये है शुक्र पर्वत, और शुक्र पर्वत पर आपके हाथ में यहाँ पर सीधी खड़ी रेखा है। शुक्र पर्वत पर सीधी खड़ी रेखा होने का अर्थ होता है कि व्यक्ति को इन्वेस्टमेंट से लाभ मिलेंगे। ऐसा व्यक्ति जब भी, जहाँ भी, जैसे भी इन्वेस्टमेंट करेगा, व्यक्ति को लाभ रहेगा। ऐसा व्यक्ति के लिए बोला जाता है कि आप अगर बड़ा पैसा कहीं लगाते हैं, फिर चाहे वो प्रॉपर्टी हो, स्टॉक मार्केट हो, कुछ भी हो, व्यक्ति वहाँ से बड़ा पैसा बना लेता है। ऐसी कुछ स्थिति हमको आपके हाथ में यहाँ पर दिखाई पड़ती है। इसके बाद अगर देखेंगे तो ये है आपके हाथ में मंगल का क्षेत्र। मंगल पर आपके हाथ में यहाँ पर मंगल रेखा बड़ी है। हाथ में जब बड़ी मंगल रेखा होती है तो ऐसे व्यक्ति को प्रॉपर्टी से लाभ मिलते हैं, परिवार अच्छा रहता है, परिवार साथ देता है, परिवार में कोई बड़ी परेशानी नहीं देखने को मिलती, चाहे बहुत सुख हो, बहुत दुख हो, परिवार व्यक्ति का कभी साथ नहीं छोड़ेगा। इस चीज़ का ये रेखा संकेत यहाँ पर देखी समझी जाती है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे।
ये है बृहस्पति का चित्र। बृहस्पति पर आपके हाथ में वर्क के चिन्ह बन रहे हैं। ऐसा व्यक्ति समाज सेवा कर कर बहुत पुण्य कमाएगा। ऐसे व्यक्ति के लिए ये देखिए, ये इसका मतलब क्या है। जनरली ये समझिए कि ये नॉर्मल चिन्ह नहीं है। ये हर किसी के हाथ में नहीं मिलेगा, कुछ ही लोगों के हाथ में मिलता है। इसको आज के समय में, पहले टाइम में क्या बोलते थे अब तो मुझे नहीं पता, लेकिन आज के समय में बोला जाता है देवदूत चिन्ह। यानी ऐसे व्यक्ति के लिए ये बोला जाता है कि परमात्मा ऐसे व्यक्तियों के द्वारा बहुत ज़्यादा गरीब लोगों का, असहाय लोगों का भला करवाते हैं। ऐसे व्यक्ति माध्यम बनते हैं। ऐसे व्यक्ति गरीबों के लिए एक फरिश्ते के रूप में जाते हैं और उनका भला करते हैं, उन्हें कष्टों से निकालते हैं। तो इसे देवदूत चिन्ह कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति बहुतों के जीवन में देवदूत बनकर जाएगा। वो कैसे? वही अन्न का दान कीजिए, गरीबों को खाना खिलाइए, समाज सेवा कीजिए, अनाथ आश्रम के छोटे बच्चों को जाकर खाना खिलाइए, वृद्धाश्रम के बड़े बूढ़ों को जाकर खाना खिलाइए। अनाथ आश्रम जाएं तो गरीब बच्चों की शिक्षा में कुछ ना कुछ दान करके आइए। ये कर्म व्यक्ति को करने चाहिए। देवदूत चिन्ह होता है, हर किसी के हाथ में नहीं होता। भगवान की सीधी नज़र, विशेष कृपा का भी संकेत होता है। ऐसे व्यक्ति से भगवान रूठे तो कष्ट बहुत आते हैं, और भगवान को अगर ऐसे व्यक्ति समझ आते हैं, उनकी भक्ति से भगवान प्रभावित होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति समाज सेवा के काम में बहुत आगे बढ़ते हैं और अपने जीवन को सफल करते हैं। अपने जीवन में जन्म मरण के चक्र से छूटने का पूरा प्रयास फिर रहता है, और भगवान ऐसे व्यक्ति की इस मामले में सुनते भी हैं। तो ऐसी स्थिति हमको बृहस्पति पर्वत पर दिखती है। गुरुओं का मान सम्मान, द्वार पर कोई व्यक्ति या खाली हाथ ना जाए, ये कर्म भी व्यक्ति को करने चाहिए। शनि पर भाग्य रेखा है, जो कि संतान के लायक निकलने के संकेत है। ये पहला संकेत मुझे अभी भाग्य रेखा पर दिखा था, दूसरा भी यहाँ पर दिखता है। हाथ में इस प्रकार की टेढ़ी भाग्य रेखा है। ऐसे व्यक्ति की संतान का कनेक्शन फॉरेन से जरूर आता है। जनरली अगर किसी के हाथ में ऐसी रेखा हो तो संतान बड़े होकर या तो फॉरेन चले जाते हैं, या किसी ऐसी कंपनी में जॉब लगती है जिससे कि पैसा दूसरी करेंसी में आता है। ये चीज़ें होती हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन में बड़े बड़े फायदे, बड़े बड़े नुकसान अचानक से भी होते हैं। यह रेखा इस बात का संकेत भी यहाँ पर देखी समझी जाती है। फिर आएंगे यहाँ पर, ये है बुध पर्वत। बुध पर बुध रेखा है। व्यापार में सफलता ये रेखा देती है। बाहरी मंगल का क्षेत्र ठीक है। चंद्र पर्वत भी ठीक है, कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है। केतु पर अभी मोक्ष मुक्ति के संकेत नहीं दिखते हैं। राहु के क्षेत्र पर कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर मुझे जो भी समझ में आया मैंने आपको बता दिया। अब एक बार आपके सारे सवालों का जवाब देने का प्रयास करते हैं। आपके सवाल क्या थे? हाँ, अब आपके सवाल देखते हैं। लाइफ में स्ट्रगल बहुत है, कब तक ठीक होगा? अभी मुझे आपकी भाग्य रेखा ऐसी नहीं दिख रही है कि आपका स्ट्रगल जल्दी ठीक हो जाएगा। देखिए, हमारा काम है आपकी हस्तरेखा में जो दिखता है वो साफ साफ बताया जाए। कुछ बहुत बुरा है तो भी साफ साफ बता देंगे, कुछ बहुत अच्छा है तो भी साफ साफ बता देंगे। अंधेरे में नहीं रखा जाएगा हमारे यहाँ पर। तो बहुत स्ट्रगल है, कब तक ठीक होगा? मुझे लगता है कि अगर स्ट्रगल पैसे को लेकर आप बोल रहे हैं तो वो अभी ठीक होता हुआ नहीं दिख रहा। लंबे समय तक, मतलब बुढ़ापा आने से पहले मैं नहीं मान सकता कि आपको आर्थिक समस्याएं कम होंगी। ये मुझे यहाँ पर दिखता है। भाग्य रेखा के उपाय ले लीजिएगा, कुछ फ़ायदा पड़ जाएगा, 100% पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि एक बहुत सारा भर के पैसा आ रहा है, उसमें बहुत लंबा टाइम लगेगा। कम से कम 10 से 15 साल आप मान के चलिए। और देखिए, ये आपकी भाग्य रेखा कमज़ोर है। अब ये आपकी किस्मत है। और एक कहावत भी होती है कि समय से पहले भाग्य से ज़्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। आपका समय बहुत अच्छा है आर्थिक रूप से, लेकिन वो जब है जब संतान लायक हो जाएं। तो ये चीज़ें हमको यहाँ पर दिखती हैं। तो वो समय तभी आएगा, उससे पहले थोड़ा बहुत आपको लाभ मिल जाएंगे। हम आपको भाग्य रेखा के उपाय दे देंगे। क्या टीचर की जॉब मेरे लिए ठीक होगी? बस ठीक ही होगी, बहुत बढ़िया नहीं होगी। वही कि आपके खर्चे निकल जाएंगे, आप जिम्मेदारियां पूरी कर लेंगे, इतनी आपके लिए ठीक रहेगी। बेबी का योग है, कब तक है? हम आपको संतान प्राप्ति के उपाय देंगे। ऐसा नहीं है कि संतान के योग नहीं, संतान के योग है। स्पिरिचुअली मेरी तरफ मन ज़्यादा है। भगवान का नाम जप कीजिए, समाज सेवा कीजिए, अपने उसूलों पर ध्यान दीजिए। अपने जीवन में कभी भी कोई बड़ा पाप मत कीजिएगा, यही आपके लिए आगे बढ़ने का मार्ग रहेगा। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा रहती है। जिस दिन नाम जप करना स्टार्ट कर देंगे, ओवर थिंकिंग का नाम निशान नहीं बचेगा। जब आपके मन में, आपके चित्त में भगवान का जाप होगा, जैसे अभी मान के चलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन मेरे मन में राधा राधा राधा, मैं खाना खा रहा हूँ, मेरे मन में राधा राधा राधा,
मैं कुछ काम कर रहा हूँ, मन में राधा राधा राधा, मैं सुबह उठ रहा हूँ मन में राधा, मैं सो रहा हूँ मन में राधा राधा, तो मुझ पे ओवर थिंकिंग करने का टाइम कहाँ मिलेगा। तो ये मन में जप चलता रहे। आप अगर बिजी हैं तो मन में जाप कीजिए, अगर आप खाली हैं तो मुख से जाप कीजिए राधा राधा राधा। ये नाम जब चलता रहेगा तो ओवर थिंकिंग का समय ही नहीं मिलेगा। यही कर्म आपके जीवन को मोक्ष मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ाने वाले और आपके जीवन को कर्मों से सफल बनाने वाले रहेंगे। इस वीडियो में जो भी बताया गया है उसको एक बार फिर से रिवाइंड करके देख लीजिएगा, अगर आप भूल जाएँ तो। उपाय भाग्य रेखा के जीवन रेखा का मंत्र देना, हमें लिख दीजिएगा, आपको दे देंगे। तो आपको कोई और डाउट हो और कोई क्वेरी हो, कुछ और पूछना हो, आप ज़रूर पूछ लीजिएगा, आपको आपके सारे डाउट क्वेरी के जवाब मिल जाएंगे। एक अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा, आपको वीडियो कैसी लगी, एनालिसिस कैसा लगा, आप हमारे एनालिसिस से सेटिस्फाई हैं कि नहीं है, आपका रिव्यू क्या है, ज़रूर बताइएगा। तो अपने डाउट, क्वेरी, रिव्यू और उपाय जो भी देने बोला सब लिख दीजिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपको आपके सारे सवालों के जवाब, जीवन का मूल उद्देश्य, जीवन को जीने का सही तरीका, कैसे जीवन सफल होगा, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें अनलकी हैं, ये जानकारी मिल गई होगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।